हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। क्वेश्चन फर्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1995 को। क्या ऑप्शन इसका राइट है? क्वेश्चन 2, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस शहर को प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। क्या ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है? मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का जो है सिंथेटिक यानी कि संश्लेषिक अध्ययन है। तो किसने कहा था? फ्रेडरिक रेडजेल ने। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्तंभ नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ईमानदारी। गया ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 5, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी आबादी का अनुपात सबसे अधिक है? तो ये तमिलनाडु का है। क्या ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सबसे कम हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का कितने प्रतिशत वर्ग एक शहरों में रहता है? तो इसका राइट आंसर है 60%। फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का दृष्टिकोण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? पूंजीवादी दृष्टिकोण। फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9, परिवहन का कौन सा साधन डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है? तो डोर टू जो डोर है ये सेवा सड़क मार्ग परिवहन जो है प्रदान करता है, जिसे हम सड़क में जो है आपको पता होगा गाड़ी वगैरह जो हम लेके जो है कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये डोर टू डोर जाता है यानी कि एक घर से दूसरे घर। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है? तो ये है मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो यह 7वें स्थान पे है। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, मेगा शहरों की जनसंख्या कितनी है? तो मेगा शहरों के लिए जो जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे गया ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 मिलियन से ज़्यादा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 5 मिलियन में 50 लाख, तो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संकुल। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ये है प्रौद्योगिकी। क्या ऑप्शन राइट? क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है? तो वो है भारत। क्या ऑप्शन राइट? क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का जो उत्पादन करते हैं तो उनको बोलते हैं बुनियादी उद्योग। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, इनमें से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है बिहार में है। सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा खनन शहर है? तो ये है जरिया। जरिया जो है खनन शहर है। फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 18.4 मिलियन, मिलियन मैंने अभी बताया था मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 18.4 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे अधिक लोगों के साथ सबसे बड़ा समूह है? तो इसको बोलते हैं वृहत्तर मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई। क्वेश्चन 21, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल को। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है यानी कि जिसको जो है रोप नहीं सकते? तो देखिए कॉफ़ी गन्ना ये तो रोप के उगाई जाती हैं, लेकिन जो गेहूं है इसको रोपते नहीं है, इसका बीज लगाते हैं फिर बीज से जो अंकुरित होता है वो। क्वेश्चन 23, 2011 में भारत की जनसंख्या का औसतम घनत्व क्या था? तो ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा भाषा परिवार भारत में प्रमुख है? तो ये है भारत यूरोपीय, इंडो यूरोपियन। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन शहर नहीं है? तो ये है मदुरई, ये मध्ययुगीन शहर नहीं है। घ ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट। क्वेश्चन 26, उस शहर का नाम बताएं जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें जो कोलकाता, आगरा और पटना ये सभी नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन जो भोपाल है ये किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्रदूषित नदियां हैं? तो सबसे जो प्रदूषित नदियां हैं गंगा और यमुना। तो यहाँ पे इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? गंगा और यमुना सबसे प्रदूषित हैं। क्वेश्चन 28, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यय उपागम, सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 29, आयात और निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन। असंतुलित व्यापार नहीं आएगा, क्या बोलेंगे इसको? व्यापार संतुलन। क्वेश्चन 30, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी? तो ये थी 1991 से 2001। क्वेश्चन 31, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर जो है औद्योगिक नगर है, सबसे ज्यादा उद्योग है यहाँ पे। क्वेश्चन 32, भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? भारतीय नगरों के 6 वर्ग हैं। गया ऑप्शन राइट, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 33, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये बिहार में है, सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 34, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है। क्वेश्चन 35, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो जामनगर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 36, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग NHAI का जो संचालन किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1995 में। क्वेश्चन 37, भारत के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक धारावी स्थित है? तो ये है मुंबई। क्वेश्चन 38, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था? तो ये 16 में विभाजित किया जाता है, लेकिन अगर मेट्रो को जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएंगी 17। तो याद रखना, वैसे 16 होती हैं लेकिन मेट्रो के साथ ही कितनी है? 17। आपको बताना है भारत में टोटल कितने स्टेट हैं अभी प्रेजेंट में, भारत में राज्य कितने हैं? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, भारत में अभी प्रेजेंट में कितने राज्य हैं, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 39, जल प्रदूषण के मानव जनित स्रोतों के नाम लिखिए। तो सीवेज क्या है कि मानव जनित जो स्रोत है प्रदूषण का। क्वेश्चन 40, शहरी झुग्गियों में जीवन की गुणवत्ता के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये है स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन 41, भारतीय समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरे पड़ोसी देशों को जो है सुविधाएं प्रदान करता है? कोलकाता। क्वेश्चन 42, जनसंख्या के संदर्भ में पुश और पुल कारक क्या है? तो ये प्रवास कारक हैं। क्वेश्चन 43, भारत के किसी एक लैंडलॉक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो ये है विशाखापट्टनम पोर्ट यानी कि बंदरगाह। क्वेश्चन 44, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है? तो यह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। क्वेश्चन 45, हैजा, तपेदिक, अतिसार जैसी बीमारियों के लिए कौन से प्रकार का प्रदूषण उत्तरदायी है? तो यह है जल प्रदूषण। क्वेश्चन 46, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये क्वेश्चन अभी जो ऊपर भी आया था, ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन 47, जनसंख्या वितरण में जो है वितरण से संबंधित किन्हीं 2 पुश कारकों के नाम बताइए। तो एक है पानी की कमी और एक है बेरोजगारी। क्वेश्चन 48, वायु प्रदूषण के 2 मानव जनित कारक कौन से हैं? तो एक तो वाहन से और दूसरा जलती ईंधन की लकड़ियां, इनसे वायु प्रदूषण होता है। क्वेश्चन 49, नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है नमामि गंगे भारत में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और जो है कायाकल्प करना है। क्वेश्चन 50, पूर्वी तट पर स्थित भारत के 4 बंदरगाहों के नाम लिखिए। एक है कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं। दूसरा पारादीप पोर्ट यानी कि बंदरगाह उड़ीसा में है।
नेक्स्ट विशाखापट्टनम, पत्तनम या पट्टनम बोल दो, पोर्ट जी आंध्र प्रदेश में है, पोर्ट का मतलब बंदरगाह। और चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, ये बंदरगाह तमिलनाडु में है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।